वेलकम टू 8 PM एक्सप्लेन। तो द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स के पार्ट 2 में हम देखेंगे इसकी आगे की कहानी। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्ट 2 की स्टोरी को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम कम टू स्टोरी लाइन। तो कहानी के शुरुआत में मैक्स और ड्यूक एक पार्क में थे, जहाँ पर मैक्स ड्यूक को कहता है कि उसे बच्चे एकदम पसंद नहीं क्योंकि वो बड़े शरारती होते हैं और मुझे तो शांति पसंद है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, जब मैक्स की मालकिन केटी एक चक नाम के लड़के से मिलती है और इन दोनों को प्यार हो जाता है और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और वक्त बीतता है और समय के साथ इनके घर में एक और नया मेहमान आता है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम रहता है लियम। और मैक्स जो बच्चों को पसंद नहीं करता है वो वक्त के साथ लियम के संग घुलने मिलने लगता है और ये तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं और लियम भी देखा देखी इनके जैसा करता है। और मैक्स जो बच्चों को ही पसंद नहीं किया करता था और अब बच्चे उसके फेवरेट हैं। दूसरी तरफ मैक्स के घर के नीचे वाले यूनिट में जहाँ पे स्नोबॉल मॉली के संग रहा करता था और वो भी एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम को पहन के अपने आप को सुपर हीरो समझ के बैल्कनी में ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ पर मैक्स उसे ऊपर से कहता है तू कोई सुपर हीरो नहीं है बेड़ू। और स्नोबॉल कहता है किसी को भी इस एरिया में मदद की जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद कैप्टन स्नोबॉल ही करता है, और इधर कोई लेने को आया पंगा तो हो जाएगा दंगा और अपन उसको कर देगा नंगा। और मैक्स ये सब बातें सुन ही रहा था, तभी ड्यूक कहता है कि मिलियम आज से फ्री स्कूल जा रहा है। और ये सुनते ही मैक्स अपने वॉकी टॉकी से अपने दोस्तों को कनेक्ट करके कहता है क्या किसी ने लियम को देखा है, और कुछ तो ना कहते हैं लेकिन उसका चूहा दोस्त नॉर्मन कहता है कि वो अपने डैड चक के साथ फ्री स्कूल जा रहा है। और दूसरी तरफ केटी मैक्स को लेकर डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसे बहुत दिन से खुजली की प्रॉब्लम थी जैसे डॉग्स को होती है, और उसके माथे में एक एंटीना जैसे लग जाता है जिससे वो सिर्फ सामने देख सकता है। और घर आने के बाद ड्यूक मैक्स को बताता है कि केटी बात कर रही थी कि हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने अंकल सेप के वहाँ जाएगी। और ये सुनकर मैक्स अपने फेवरेट बॉल बीजेपी को, वो नरेंद्र मोदी वाला बीजेपी नहीं, छोटा सा एक बॉल, उसे गिरजेट के पास कुछ दिन के लिए सलामत से रखने के लिए दे देता है। फिर ये पूरी फैमिली निकल पड़ती है एक एडवेंचर भरे ट्रिप में। कार में बैठ के जीप को निकालते हुए हवा खाते हुए पहुंच जाते हैं अंकल सेप के घर। लेकिन दूसरी तरफ गिरजेट के पास से बाई मिस्टेक वो बॉल छूटकर सबसे नीचे वाले फ्लोर में चली जाती है, जहाँ पे एक बूढ़ी दादी रहती है जिन्हें आंख से बहुत कम दिखता है, लेकिन उनके घर में बहुत सारे कैट हैं और गिरजेट एक डॉग होने के सहारे वहाँ पे नहीं जा सकती उस बॉल को लाने के लिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ कैप्टन स्नोबॉल डोले सोले बना रहे होते हैं और क्लोई को कहता है अपन बनाएगा 6 पैक का डोला। अपन के दिमाग में आया तो मुंह खोल के बोला और अपन की बोली 24 कैरेट तोला। थोड़ा मोड़ा तो एक्सप्लेन के संग एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए। बैक टू स्टोरी लाइन। ये सब बात हो ही रही थी तभी वहाँ पे डेसी नाम की एक डॉग आती है और वो कैप्टन स्नोबॉल से मदद मांगती है और उससे एक कहानी सुनाती है कि जब वो छुट्टियां मना के प्लेन से घर लौट रहे थे तब उसी प्लेन में उसे एक टाइगर का बच्चा दिखा जिसका नाम उसने रखा हु, लेकिन वो उसकी लैंग्वेज न जान पाने की वजह से उससे बात नहीं कर पाई। लेकिन प्लेन लैंड होने के बाद उसने देखा उस टाइगर का मालिक एक बेरहम जालिम सर्कस का मालिक था और मुझे आपकी हेल्प चाहिए अपने दोस्त हुप को उस जगह से आजाद करवाने के लिए। और ये मिशन सुनते कैप्टन स्नोबॉल एक्साइटमेंट में उसके साथ निकल पड़ता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ मैक्स और उसकी फैमिली पहुँचती है अंकल सेप के घर, जो एक विलेज था यानी गाँव, और वहाँ पर उसे बहुत सारी बकरियां, सुअर, भेड़, बकरे, गांव में जो पाया जाता है सब उसे देखने के लिए मिलता है। और ये सब देखकर मैक्स और ड्यूक बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अंकल सेप का बहुत ही होशियार और बहुत ही ताकतवर एक डॉग भी रहता है जिसका नाम रहता है रूस्टर, और वो वहाँ के सारे जानवरों को अपने कंट्रोल में रखता है और उन्हें ट्रीट भी करता है यानी कि देखभाल। और दूसरी तरफ गिरजेट भी अपने बिल्ली दोस्त क्लोई के पास जाती है और उससे बिल्ली की सारी मुंह और बिल्लियों के जैसे रहने की तौर तरीके सीखती है, जैसे वो उन बिल्लियों के बीच जाके बीजेपी को वापस लेके आ जाए। फिर वो अपने चिड़िया दोस्त स्नोपी के संग वहाँ जाती है। फिर वो वहाँ से चुपचाप बॉल को लेके जाने की कोशिश करती है, मगर एक बहुत बड़ा सा बिल्ला रहता है और वो गिरजेट को बॉल ले जाते हुए देख लेता है। फिर यहाँ पे स्नोपी और गिरजेट मिलकर प्लान बी स्टार्ट करते हैं, यानी कि बिल्लियों की सुनहरी लाइट और हम इंसानों के लिए लेजर लाइट, जिससे हम बिल्लियों को चिढ़ाते हैं और खेलते हैं। और इस जगह पे स्नोपी गिरजेट के साथ मिलकर लेजर लाइट को ऑन ऑफ करके उन बिल्लियों को ऐसा दिखाती है कि गिरजेट ने सुनहरी रोशनी को खा लिया है। और ये सब देखते ही वहाँ के सारी बिल्ली उसे अपना महारानी समझती है और उसकी सारे हुक्म को भी मानने की आज्ञा लेते हैं। और इधर स्नोबॉल और डेसी उस सर्कस तक पहुंच जाते हैं जहां पर हुप है, और यहाँ पे सर्कस का मालिक हुप के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता है और उसे मारता भी है। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि सबके जाने के बाद ये लोग चाबी चुरा कर हुप को यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि वो चाबी 4 भेड़ियों के बीच में रखा हुआ रहता है, जो भेड़िए 24 घंटे उस चाबी की रखवाली करते हैं। लेकिन डेसी यहाँ पे बहुत ही फुर्ती से उन भेड़ियों को एक दूसरे के साथ फंसा कर
उस चाबी को वहाँ से ले आती है और हुप को छुड़ा के उस जगह से ये तीनों निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ मैक्स जो बाहर सो रहा था उससे नींद नहीं आती है और विलियम को वो खिड़की से देखने के लिए जाता है कि वो सो रहा है कि नहीं। और जब वो उसे देख के आ रहा था तो उसके ऊपर एक भेड़िया छुप के हमला करता है और तभी रूस्टर आके उसे बचाता है और उसके गले में जो लगा हुआ था उसे भी खोल के फेंक देता है, क्योंकि आज उसकी वजह से मैक्स की जान जा सकती थी। और ये सब देख के मैक्स सोचता है कि वो उनके जैसा जाबाज बनेगा और जरूरतमंद की मदद करेगा। फिर मैक्स अगले दिन रूस्टर के जैसा जाबाज बनने की कोशिश करता है और एक सुअर को उसके बेड़े में भेजने की कोशिश करता है और वो सुअर उसे दूर फेंकता है और मैक्स जाके भेड़ों के बाड़े से टकरा जाता है और सब भेड़े खुल के जंगल की ओर जाने लगती है, मगर रूस्टर तभी आके उन सभी को बाड़े में वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन उनमें से एक भेड़ का बच्चा कॉटन जंगल की तरफ चला गया था और रूस्टर मैक्स को लेके उसे लाने के लिए जंगल चले जाता है और उन्हें रूस्टर मिल भी जाता है, लेकिन वो दो खाई के बीच में रहता है एक पतली सी गांच के टहनी में। और कम वेट होने की वजह से रूस्टर मैक्स को नीचे भेजता है कॉटन को वापस लाने के लिए। और ये सुनकर पहले तो मैक्स जाने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो ऊंचाई से डरता है। और रूस्टर कहता है अगर तुम बहादुर और एक जाबाज बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा और तभी तुम एक समझदार और साहसी डॉग बन पाओगे। और ये सुनकर मैक्स डरते हुए जाता है और सही सलामत कॉटन को जंगल से बचा के घर लेके चले आते हैं। इस और स्नोबॉल और डेसी हुप को लेकर मिस्टर पॉप्स के घर आए थे क्योंकि उसके मालिक उसे घर में नहीं रहते हैं और वो हुप को अपने पास रखने के लिए कहते हैं और कुछ दिन में उसके लिए वो दूसरा घर खोज देंगे। लेकिन मिस हॉप उसे एक दिन के लिए सिर्फ रखने के लिए राजी होते हैं। और दूसरी ओर उस सर्कस का मालिक भी जान चुका था किसी ने यहाँ से छुड़ा के ले गया है और वहीं पर उसे डेसी का एक क्लिप मिल जाता है और उस सर्कस के मालिक के भेड़िए उस क्लिप के स्मेल को सूंघते हुए डेसी को और उस टाइगर के बच्चे हुप को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं शहर की ओर। और इधर विलेज में केटी की भी छुट्टियां पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए मैक्स और उसकी पूरी फैमिली वापस से अपने घर आने की तैयारी करती है। और रूस्टर मैक्स को जाने से पहले ही अपने जैसा एक गले का स्कार्फ देता है उसके बहादुरी वाले काम को देखकर, क्योंकि उसने कॉटन को बचाया था। और एक बार सीन शिफ्ट होता है और हम डेसी को देखते हैं जिसके पास उस सर्कस के मालिक सर्गी के तीनों भेड़िए खोजते खोजते पहुंच गए थे। और डेसी उन तीनों भेड़ियों को चकमा देकर स्नोबॉल के पास चली जाती है और स्नोबॉल के पास दद्दू भी आए थे क्योंकि उसका एक दिन पूरा हो गया था हुप को रखने का और वो हुप को दे के चले जाते हैं। और स्नोबॉल अभी मैक्स के घर में हुप को छुपा देता है क्योंकि वो अभी छुट्टी मनाने गया है। और जब रात को मैक्स अपने घर में आता है तो वो स्नोबॉल, डेसी, हुप सबको एक साथ देख लेता है अपने घर में। और तभी वो तीन भेड़िए स्मेल को सूंघते हुए और सर्गी भी साथ में वहाँ पे चला आता है। और यहाँ पर मैक्स एक जाबाज डॉगी की तरह सामना करता है, लेकिन फिर भी वो सर्गी को रोक नहीं पाता है और सर्गी टाइगर को बेहोश करने वाले इंजेक्शन देकर अपने संग गाड़ी में लेके वहाँ से जाने लगता है। और स्नोबॉल और मैक्स हुप की मदद करने के लिए अपने चूहा दोस्त रूस्टर के गाड़ी में बैठकर सर्गी का गाड़ी का पीछा करने लगते ये तीन लोग। और स्नोबॉल वॉकी टॉकी से अपने दोस्तों से भी मदद मांग लेता है और गिरजेट ये सब बात सुन लेती है वॉकी टॉकी से और वो अपने बिल्ली फौज के संग एक प्लान बनाती है। और वो बूढ़ी दादी जो उन सब बिल्ली की मालिक है जिन्हें आंख से कम दिखाई देता है और सारी बिल्लियां उनसे खाना मांगती है और ऑलरेडी आगे से खाने को छुपा देती है। और उन दादी को लगता है कि खाने नहीं है और वो अपने कार लेकर निकल पड़ती है खाना लाने के लिए, मगर दादी को तो आंख से कम दिखाई देता है, इसीलिए बिल्लियों का कब्जा हो जाता है उस गाड़ी पे और बिल्ली अपने हिसाब से मन मुताबिक ड्राइव करती है उसे जहाँ भी जाना हो। और मैक्स और स्नोबॉल वॉकी टॉकी के थ्रू इन्हें बताते रहते कि ये लोग किस और जा रहे हैं। और इधर सर्गी उस टाइगर को लेकर यानी हुप को लेकर एक ट्रेन से कहीं जाने लगता है और मैक्स, डेसी और स्नोबॉल तीनों इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और इस ट्रेन में सबसे खतरनाक फाइट होती है हमारे कैप्टन स्नोबॉल और जाबाज मंकी के बीच में, जहाँ पर कभी कैप्टन स्नोबॉल मंकी को मारता तो कभी मंकी कैप्टन स्नोबॉल को मारता, लेकिन लास्ट में हमारे कैप्टन स्नोबॉल मंकी को हरा के जीत जाता है। और इस और मैक्स के पीछे वो तीनों भेड़िए पड़ते हैं, लेकिन मैक्स बहुत ही चालाकी से एक एक करके सारे भेड़ियों को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। फिर ये तीनों पहुंच जाते हैं उस बोगी में जहाँ पे सर्गी और हुप है और ये तीनों सर्गी के ऊपर मिलकर हमला कर देते हैं और टाइगर भी साथ में मिलकर हमला करता है। और ये सब देख के ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और ये तीनों जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो सर्गी अपना गन निकाल लेता है और टाइगर को मारने वाला रहता है। तभी वहाँ पे गिरजेट और उसकी बिल्ली की फौज अपनी कार लेके आती है और सर्गी को उड़ा देती है यानी कि एक्सीडेंट। और एक बार फिर गाड़ी से पीछे से ठोककर इन सभी को लेकर अपने अपार्टमेंट यानी अपने घर चली आती है। और वो लोग उस टाइगर को भी उस दादी के वहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां हैं, क्योंकि दादी को आंख से कम दिखता है इसीलिए टाइगर वहाँ पे सेफ है। और इस तरह इस स्टोरी का विलेन भी मर जाता है और ये स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। और इस स्टोरी में बहुत ज्यादा ही सीन शिफ्ट किया गया इधर से उधर, लेकिन नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देकर इस स्टोरी या इस कहानी को आपके सामने रखा अपने अंदाज में और इसे हैप्पी एंडिंग के संग ये कहानी। और एक बात, अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो सब्सक्राइब करो या तो ना, लेकिन
लेकिन वीडियो को लाइक करके कमेंट करो और बताओ कैसा लगा, नहीं तो मैं तुम्हारी किडनी को बेच के आईफोन किन लूंगा अपने लिए। और जब इतना कुछ कर ही दे रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी एक कर ही दो, उसमें पैसा थोड़ी लगता है। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।